अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी के सदर अमित शाह के कारों के काफिले पर आज दोपहर उस वक्त पथराव किया गया जब वो तिरुपति में दर्शन के बाद रेनीगुंटा एयरपोर्ट जा रहे थे। पथराव से काफिले में शामिल एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ताहम अमित शाह महफूज रहे। बताया जाता है कि तेलुगु देशम के अरकान अमित शाह की आमद की इत्तला पर अल्पेरी मुकाम पर जमा हुए थे और आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौका न दिए जाने पर बेहतर एहतजाज मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाजियों में शामिल किसी ने अमित शाह की कारों के काफिले पर पथराव कर दिया। काफिले में शामिल बीजेपी के कारकुन अपनी कार से उतर गए और फिर तेलुगु देशम के कारकुनों और बीजेपी के कारकुनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। इस झगड़े से बेपरवाह अमित शाह एयरपोर्ट चले गए, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तिरुपति अर्बन के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस अभिषेक मोहंती ने बताया कि वो हकायक का पता चला रहे हैं। बीजेपी के कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि अमित शाह की कारों पर हमला किया गया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये की मजम्मत की और कहा कि पार्टी ऐसे वाकयात को बर्दाश्त नहीं करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर दाखिला सी राजप्पा ने कहा कि नामालूम अशरार ने अमित शाह की कारों पर पथराव किया, लेकिन कोई भी पत्थर अमित शाह को नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अशरार ने, जो तेलुगु देशम के कारकुन नहीं थे, ये हमला किया होगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि तेलुगु देशम ने रियासत को खुसूसी मौका फता न किए जाने पर NDA से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। वाज़ेह रहे कि तेलुगु देशम ने रियासत को खुसूसी मौका न दिए जाने पर NDA से अलहदगी अख्तियार कर ली थी और जब से तेलुगु देशम और बीजेपी में ठनी हुई है। साउथ जोन पुलिस ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन के तहत पुराने शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके हाफिज बाबा नगर में आज अलग सुबह 3 घंटों तक कार्डन सर्च किया, जिसके दौरान 15 मुश्तबा अफराद के अलावा 66 रोहिंग्या मुसलमानों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक ऐसे गोदाम पर भी छापा मारा जहां पर दवाओं के जरिए आम पका कर रखे गए थे। इस सिलसिले में यूसुफ नामी एक शख्स को हिरासत में लिया गया। नीज गैर कानूनी तौर पर मसलक चलाने के इल्जाम में सत्तार, हुसैन और यूसुफ को भी हिरासत में ले लिया गया। मस्जिद नामी एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर इतर तैयार करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कार्डन सर्च में 66 टू व्हीलर्स भी जब्त किए गए जिनके कागजात नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि इस ऑपरेशन में 250 से ज्यादा मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने गैर समाजी अनासिर को वार्निंग दी कि वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को छोड़कर शरीफ बन जाएं। बसूरत दीगर पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों से कार्डन सर्च करने की दरखास्तें वसूल हो रही हैं और मोहल्लों के बुजुर्ग अफराद पुलिस की इस कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए पूरा ताउन कर रहे हैं। फैमिली फर्स्ट जी, ये सब वालिदीन और घर के सरपरस्तों का उसूल होना चाहिए। एक मुअत्तलशुदा पुलिस कांस्टेबल की 9 साला लड़की से अपनी बातचीत से मुतासिर होकर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने व्हाट्सएप पर एक पैगाम सिटी पुलिस के तमाम मुलाजिमीन के लिए जारी किया, जिसमें उन्होंने ख्वाहिश की कि वो फुर्सत के औकात में अपना ज्यादातर वक्त बीवी और बच्चों के साथ गुजारें। आइए क्या कहते हैं हमारे कमिश्नर पुलिस अपने कांस्टेबलों के लिए, वो आप भी सुनिए। गुड मॉर्निंग ऑल कांस्टेबल ऑफिसर्स। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया एक छोटी सी लड़की का। उस लड़की ने कहा कि मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी आवाज़ में जो अर्जेंसी थी, इसके कारण हमने कहा कि ओके, तुम ऑफिस आ सकते हो। करीब 1-1.5 घंटे के बाद अपनी मदर के साथ वो हमारे ऑफिस में आई। बातचीत में पता चला कि वो लड़की जो क्लास 9th में पढ़ती है, हम लोग के सिटी पुलिस के ही डिपार्टमेंट के एक कांस्टेबल ऑफिसर की बेटी है और वो अपने मदर के साथ हमारे सामने आई। उसने कहा कि 6-7 महीने पहले उसके फादर सस्पेंड हुए थे क्योंकि वो ड्यूटी पर शराब पीकर मिसबिहेव किए थे और शराब पीना एक गुनाह है और कानूनन अपराध है ड्यूटी पर पीने के लिए। इसलिए
उनको सस्पेंड किया गया। इस छोटी सी लड़की ने मुझे गारंटी दिया, उसने प्रॉमिस की कि वो प्रॉमिस करती है कि आज के बाद से उसके फादर या उसके डिपार्टमेंट में या उसके घर में कोई भी लोग शराब नहीं पिएंगे। और उसके बोलने के तरीके में इतना कन्विक्शन था, इतने विश्वास के साथ वो बोल रही थी कि मुझे लगा कि इस छोटी सी मासूम लड़की को मैं निराश नहीं कर सकता हूँ। मैंने शाम का वक्त था, इसीलिए ऑफिस के क्लर्क लोग घर जा चुके थे। मैंने तुरंत आरआई को रिक्वेस्ट किया कि आप एक गाड़ी भेजिए और क्लर्क को घर से बुलाकर ऑर्डर डिक्टेट किया और सस्पेंशन रिलीज ऑर्डर का कॉपी उस लड़की को एक छोटे से मिठाई के डब्बे के साथ मैंने दिया। जाने के समय उस लड़की ने फिर मुझसे कहा कि मैं आपको वादा करता हूं कि आज के बाद से हमारे घर में कोई शराब नहीं पिएंगे। इस लड़की के इस छोटे से बिहेवियर से और उसके आत्मविश्वास से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बहुत आई वॉज वेरी टच्ड। और पिछले दो तीन दिनों से हमारे जहन में ये बात आ रही थी कि इस वाकया का चर्चा मैं अपने दोस्तों, अपने कांस्टेबल ऑफिसर्स, अपने हेड कांस्टेबल ऑफिसर्स सबसे ज़रूर करूँगा। दोस्तों, हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के जो नए बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं और वाकई मैं इस छोटी सी लड़की का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे पास आकर अपने फादर के बारे में ऐसी बातें की। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको हमेशा एनकरेज करें, उनके हर बेसिक नीड्स का ध्यान दें, उनकी पढ़ाई, उनके खेल कूद, उनके वेलफेयर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट। और ख़ास करके अपने बच्चों में जब आप क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, उनको लेकर मार्केट जाते हैं, उनके साथ शॉपिंग करते हैं, उनको घुमाते हैं, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है, यह इन्वेस्टमेंट किसी भी गोल्ड, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी कार के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा है। एक बार फिर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। गुड विशेस टू ईच वन ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस टू योर चिल्ड्रन। टेक केयर ऑफ देम। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रमजान के सिलसिले में तारीखी मक्का मस्जिद में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अंदरून एक हफ्ता तमाम काम मुकम्मिल कर लें। उन्होंने मक्का मस्जिद के हाउस की सफाई के काम का भी मुआयना किया। उनके इस दौरे में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और मजलिस के कायद मिर्जा रहमत बेग के अलावा वक्फ बोर्ड और बल्दिया के दूसरे अहदेदार भी शामिल थे। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने मंगलहाट में एक प्लास्टिक की दुकान पर धावा करते हुए फोन पर क्रिकेट बेटिंग लेने वाले संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 50,000 रुपए की नकद रकम और एक सेलफोन भी जब्त किया। मुलजिम को आगे की कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा।
वादिया मुस्तफा जलपल्ली के शहरियों ने शिकायत की कि उनके इलाके में मोरियां गुज़िश्ता कई दिनों से उबल रही हैं और सारा गंदा पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है। बल्दी हुक्काम से बार बार नुमाइंदगी की बावजूद हुक्काम के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ऐसी सूरत हाल रही तो इलाके में बीमारियां फैल सकती हैं। हुक्काम को फौरी हरकत में आते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने कल रात बालानगर बीबीआर हॉस्पिटल और नरसापुर चौरस्ते पर जारी सड़क के तामीरी काम का मुआयना किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले और क्वालिटी का ख्याल रखे। बालानगर के कॉर्पोरेटर नरेंद्रचारी भी उनके हमरा थे। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर एक पैगाम जारी करते हुए तमाम कांग्रेसी कारकुनों से उनकी अंतिक मेहनत कोशिश पर इज़हार तशक्कुर किया और आवाम से अपील की कि वो 12 मई को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। जुबली हिल्स में कल रात एक तेज रफ्तार कार के ट्रैफिक सिग्नल से टकरा जाने के नतीजे में एक बाइक सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा फिल्मनगर में अपोलो हॉस्पिटल के करीब पेश आया। बताया जाता है कि हादसे में शामिल होंडा कार में 4 लड़कियां सवार थीं। पुलिस जुबली हिल्स मसरूफ तहकीकात है और ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया कार ड्राइवर नशे में तो नहीं थी। पुलिस शमशाबाद रूरल अकबर नामी एक टीचर की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है, जिस पर दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाली इंटरमीडिएट के एक तालिबा के अगवा और फिर शादी रचा लेने का इल्जाम है। मौजे ममचंतल के एक जोड़े ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि अकबर उनकी बेटी को जो इम्तिहानात में मुसलसल फेल हो रही थी कामयाबी दिलाने का वादा करते हुए खुर्बत हासिल कर ली और फिर शादी कर ली। आज मुल्क में 20वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मुनक़िदा सोई जियो पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेते हुए साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यादों को ताज़ा किया और 1958 में हुए भारत के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के तारीखी दिन की सालगिरह के सभी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर ने एक जियो पोर्टल को लॉन्च भी किया। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज झारखंड का दौरा करते हुए एक इजलास में शिरकत की और नक्सलाइट मसलों का जायजा लिया। इस मौके पर वहां के CM रघुवर दास, CRPF, मुकामी पुलिस और CID के कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। नेपाल के दौरे पर जाकर PM मोदी ने 2 खवातीन के बीच में ठहरकर दोनों मुमालिक के संबंधों को इस तरह से मजबूत किया कि जनकपुर से भारत के मुतनाज़िया मुकाम अयोध्या के लिए एक नई बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर नेपाल के PM ओली के साथ साथ वहां के कई आला सतही लीडर्स भी मौजूद थे। इससे पहले लोगों को इन्होंने मुखातिब करते हुए बताया कि भारत सयाहों के लिए एक दिलचस्प अहमियत रखता है और अब तो यहाँ के लोग भी सारी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बायस बन गए हैं। जैसा कि सभी पहले ही से जानते थे कि कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के माहौल के दौरान एक असेंबली हलके से बहुत सारे ID कार्ड्स और रसीदें पड़ी मिली थी। इस सिलसिले में वहां के कांग्रेसी MLA को इसका कसूरवार ठहराकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ में केस भी दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटका महकमा इंतखाबात के CEO संजीव कुमार ने बताया कि महकमा हालात पर गहरी नजर रखे हुए है और जल्द ही राज का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, अब की बार आवाम को वोट डालने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नजरें रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि साफ और शफाफ इंतखाबात को कालिक लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज 2 दिनों के दौरे पर भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार पहुंच गई हैं। ये वही मुल्क है जहां के लोगों ने पिछले साल इंसानियत से गिरी हरकतों से सारी दुनिया में एक शफाफ मुल्क का नाम बनाया था और वहां के इलाके रोहिंग्या में मुसलमानों का कत्लेआम करके उन्हें वहां से निकाल बाहर किया था और ये साबित कर दिया था कि महावीर बुद्धा के पैरू ऐसे ही होते हैं। अब हमारे मुल्क की वजीर खारजा आला सतही बातचीत करने उस मुल्क से रिश्ते को मजबूत करने के लिए वहां के दौरे पर गई हुई है। देखें आगे क्या नताइज निकलते हैं। हमारे मुल्क में आसमान वाले से डरने वाले और इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाले अभी भी बहुत सारे लोग जीते बचते हैं, जिनकी वजह से शायद दुनिया का कारोबार चल रहा है। आज शहर हैदराबाद के बालापुर इलाके में वाक़े फंक्शन हॉल में शहर हैदराबाद की रिवायती गंगा जमनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। मुल्क में जहां अक्सरियती फिरके के लोग अक़लियती फिरके पर जोर जबरदस्ती पर आमादा हैं, वहीं अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले महेश्वरम इलाके की वाईएसआर पार्टी के रूह रवां वेंकट रेड्डी ने पुराने शहर के मुसलमानों के कसीर इज्तिमा के साथ माह रमजानुल मुबारक का खैर मकदमी इजलास रखा और अपने कसीर साथियों के साथ बेहतरीन अंदाज में छपाए गए निजामुल औकात की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर वाईएसआर पार्टी के बहुत सारे हरकियाती कारकुनों के साथ साथ शहर हैदराबाद के सीनियर सहाफी सैयद समद उस्मानी और दीगर सहाफती बिरादरी के लोगों के साथ बहुत सारे समाजी कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।